हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल स्पॉट साइकोलॉजी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज ड्राइव थ्योरी बाय सिगमंड फ्राइड। यानी आज के इस टॉपिक में हम सिगमंड फ्राइड के दिए हुए कॉन्सेप्ट ड्राइव थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, ड्राइव थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसी न किसी साइकोलॉजिकल नीड के साथ पैदा होते हैं। और यही जो साइकोलॉजिकल नीड होती है ड्राइव को क्रिएट करती है। ड्राइव का बेसिक मीनिंग यही होता है ऐसी फोर्स जो आपको कोई काम करने पे मजबूर करे या ऐसी सिचुएशन जो कि आपके अंदर कोई चेंज पैदा करे, उसे ड्राइव कहते हैं। ड्राइव के इस बेसिक कॉन्सेप्ट में यही चीज है कि हमारे अंदर कोई बेसिक ड्राइव्स होती हैं। अगर वो ड्राइव सेटिस्फाइड रहे, यानी उन ड्राइव की अगर नीड पूरी होती रहे, तो हमारा बिहेवियर सेम रहता है, हम एक बैलेंस्ड सिचुएशन में रहते हैं। अगर वो ड्राइव पूरी ना हो, यानी वो अनसेटिस्फाइड रहे, तो वो ड्राइव क्या करती है, हमारे माइंड में कुछ अनसाइकोलॉजिकल चीजें पैदा करती हैं। एक जो है अजीब सा बिहेवियर, एक अजीब सा एटीट्यूड क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर या हमारा बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसको इस तरह से समझे कि ड्राइव थ्योरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑर्गेनिजम्स आर बोर्न विद सर्टेन साइकोलॉजिकल नीड्स एंड that a negative state of tension is created when these needs are not satisfied. When a need is satisfied, drive is reduced and the organism returns to a state of homeostasis and relaxation. यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एक बेसिक प्रिंसिपल के साथ पैदा होता है, और वो बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, और यही नीड्स एक नेगेटिव स्टेट क्रिएट करती है व्हेन, यानी जब इन नीड्स को पूरा नहीं किया जाता, या ये जो नीड्स जब पूरी सेटिस्फाइड नहीं होती। और जब ये नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तो ऑर्गेनिज्म जो है अपनी उसी पुरानी बैलेंस्ड सिचुएशन यानी होम्योस्टेसिस में वापस आ जाता है और वो रिलैक्स हो जाता है। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने ड्राइव थ्योरी को बेसिकली इंस्टिंक्टिव ड्राइव भी कहा है। सिगमंड फ्राइड ने ड्राइव थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये उस वक्त दिया जब वो हमारे एग्रेसिव बिहेवियर को स्टडी कर रहा था। उसका मानना ये था कि हमारी जो अर्ली साइकोलॉजिकल यानी अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, साइको एनालिसिस के एक कॉन्सेप्ट में हमने अर्ली साइकोलॉजिकल या डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बात की थी, वहां पे उसने इस कॉन्सेप्ट को उजागर किया था। यानी सिगमंड फ्राइड ने ड्राइव को बेसिकली एपिटेटिव इंटरनल फोर्सेस कहा है। सिगमंड फ्राइड का मानना है कि ये जो ड्राइव है ये हमारे इंटरनल फोर्सेस की एक भूख होती है। अगर इस भूख को टाइम पे खत्म ना किया जाए तो ये भूख बढ़ती जाती है और हमारी होम्योस्टेटिक स्टेट को डिस्टर्ब कर देती है। अब देखें ये होम्योस्टेटिक स्टेट किस तरह से डिस्टर्ब होती है, इसको जानने की कोशिश करें। सिगमंड फ्राइड का मानना यह है कि जब ये होम्योस्टेटिक स्टेट जो होती है, यानी हमारी जो बैलेंस्ड सिचुएशन यानी ये ड्राइव डिस्टर्ब होती है, तो हमारी जो बॉडी रिएक्ट करती है। अब ये जो रिएक्शंस हैं, यानी इसमें हमारे एटीट्यूड का बिगाड़ भी आ सकता है, हमारा एग्रेसिव बिहेवियर भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। सिगमंड फ्राइड का मानना ये है जब ये ड्राइव पूरी नहीं होती तो ये ड्राइव क्या काम करती है, ये हमारे माइंड को ऑल्टर करती है। हमारे माइंड को इस तरह से ऑल्टर करती है कि उसमें क्रेविंग पैदा होती है, और वो हमारा जो माइंड है हमारे नर्वस सिस्टम को एक्साइट करता है। इस तरह से एक्साइट करता है कि वो फिर सेक्सुअल या एग्रेसिव अर्जेस को क्रिएट करता है। और जब वो ड्राइव सेटिस्फाइड हो जाती है, यानी जब उस चीज की क्वांटिटी पूरी हो जाती है, तो हमारा जो माइंड है वो ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाता है।
मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखें, जब भी आपको अचानक भूख लग जाए या आपकी बॉडी में एक अचानक पेन जनरेट हो जाए, तो हमारा माइंड क्या करता है, उस भूख या उस पेन की उस सिचुएशन में हमारे माइंड में कुछ चीजें क्रिएट हो जाती है, या हमें उस चीज का आइडिया होने लगता है कि यार अब ये जो चीज मेरे बर्दाश्त से बाहर है। या तो हम उस पे एग्रेसिव बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर देते हैं, या बहुत सी कराहने वाला यानी पेन वाली एक फीलिंग्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट होती है। और जब हम खाना खा लें या हम जाके कोई मेडिसिन ले लें और जब वो दर्द यानी वो ड्राइव खत्म हो जाए, तो आपने भी अंदाजा किया होगा हमारी जो स्टेट है वो भी बैलेंस्ड हो जाती है। सिगमंड फ्राइड का मानना ये है कि ये जो ड्राइव्स हैं, इस ड्राइव की जो नेचर है वो ड्यूअल नेचर होती है। एक होती है लिबिडोनल और दूसरी है सेक्सुअल ड्राइव। इसके कहने का मतलब ये था कि जो लिबिडोनल ड्राइव है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सेक्सुअल ड्राइव से। वो इस तरह से लिबिडोनल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें बहुत सारे काम करने पे फोर्स करती है। लाइक अब अगर हमें कोई भी चीज अचीव करनी होती है तो उसमें जो हमारी क्रेविंग क्रिएट होती है, ये लिबिडोनल एनर्जी होती है। ये ऐसी एनर्जी होती है जो कि हमें काम करने पे बहुत ज्यादा फोकस कर देती है। इस थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए उसने आइसोलेशन में स्टडीज की। उसने इस तरह से स्टडीज की कि वो अकेला रह के चीजों को जो है जानने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन उसे कोई खासा रिजल्ट नहीं मिला। बाद में एक और सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, रॉबर्ट ज़ेजुक भी कह सकते हैं, ज़ेजुक भी कह सकते हैं, ठीक है। रॉबर्ट ज़ेजुक ने जी इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया, यानी इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए उसने सोशल फैसिलिटेशन के कॉन्सेप्ट को उजागर किया। जैसा कि आपको आइडिया होगा, सोशल फैसिलिटेशन हमने अपनी एक लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सोशल फैसिलिटेशन का मतलब होता है कि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होना या डिक्रीज होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस। यानी जब ऑडियंस प्रेजेंट होती है या प्रेजेंट नहीं होती तो वो आपकी परफॉर्मेंस पे जो है, आपके किए हुए काम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। इसको सोशल फैसिलिटेशन कहते हैं। तो उसने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया। उसने कहा कि जब ऑडियंस प्रेजेंट होती है तो हमारा माइंड ऑल्टर करता है कि मैंने अच्छे से ये चीज परफॉर्म करनी है ताकि मेरी तारीफ हो और मेरे काम की मतलब ज्यादा तारीफ की जाए, सेटिस्फाइड हो लोग। तो उसी वो जो लोग कॉन्सेप्ट वहां पे यूज कर रहे हैं वो ड्राइव का ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सिगमंड फ्राइड ने जब इस काम को भी देखा तो सिगमंड फ्राइड ने यही चीज की कि ड्राइव जो है हमारी लाइफ बाय लाइफ चेंज होती रहती है। मतलब हमारे लाइफ की हर पहलू में ड्राइव्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये जो ड्राइव्स है टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू अपनी नीड्स के। अब इसमें बहुत सारी नीड आ सकती हैं, यानी किसी चीज को हासिल करने की नीड, बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठे करने की नीड, या कोई बहुत ही एक अच्छी चीज हासिल करने की नीड। तो नीड्स इंसान की डिफरेंट होती हैं और उन्हीं नीड्स के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में सरवाइव करता रहता है। तो सिगमंड फ्राइड का कहना ये है कि जो ड्राइव्स होती है फ्लेक्सिबल होती हैं और ये हमारी लाइफ में चेंज होती रहती है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे इस तरह के काम किए जिसने साइकोलॉजी को चेंज करके रख दिया, लेकिन इसकी फाउंडेशन और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो वही का वही सेम रहा। सो आई होप आज का टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।